वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत साथियों। आज हम देखने वाले हैं राजस्थान का मंत्रिमंडल 2024 अब तक का जो भी अपडेट है वो हम देखने वाले हैं। और ऐसा पढ़ाऊंगा साथियों की जिंदगी में कभी भी नहीं भूलोगे, याद करवाने की गारंटी ले रहा हूं। और 100% एग्जाम में छपेगा क्योंकि सीटी एग्जाम होने जा रही है और राजस्थान के नवीनतम मंत्रिमंडल है, तो साथियों 100% एग्जाम में छपेगा। कौन सा भी मंत्री एग्जाम में छप सकता है, ये आज मैं मंत्रिमंडल करवाने वाला हूँ, पूरा याद भी करवाने वाला हूँ। और साथ में इसी के साथ में कल आपके जो जितने भी प्रमुख पदाधिकारी हैं वो करने वाले हैं। और मात्र 10 मिनट में सीटी स्पेशल अपना जो सेशन चल रहा है उसमें अपना आज का मैंने कहा था कि शाम तक आपको वो मंत्री है वो याद करवाने की कोशिश करूंगा साथियों। तो बड़ी शानदार अपनी कहानी रहेगी, ट्रिक रहेगी और हम याद करेंगे। 100% एग्जाम में छपेगा। इसी के साथ साथियों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट के लिए, यानी कि आपने इतना विश्वास जताया अपने इस परिवार पर, राजस्थान स्टडी नंबर 1 फैमिली पर। और आज अपनी फैमिली है वो 25,000 की साथी हो चुकी है। आप सभी का मैं फिर से बहुत बहुत दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आपका प्यार और विश्वास के लिए। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अपना परिवार है वो आपको कभी भी निराश नहीं करेगा। आपके लिए जो भी हो सकता है वो हर संभव प्रयास करेगा और बेहतरीन से बेहतरीन क्लास आपको और बेहतरीन पीडीएफ और अपनी जो भी मेरी से हो सकता है वो आपके लिए मैं करूंगा साथियों। इसी के साथ अपनी करंट अफेयर की जो ई बुक है वो साथियों मात्र 51 रुपये में, बड़ी शानदार जानदार। एक बार मैं कहना चाहता हूँ, एक बार जरूर पढ़ना इस बुक को। और किस तरह से आपको यह बुक मिलेगी वो मैंने पूरा बता रखा है, बड़ी शानदार। इसके रिव्यू भी मैंने टेलीग्राम पर डाल रखे हैं, देख लेना, बड़े ही शानदार है। ये अपने क्या है, ई बुक को आप है वो क्यूआर कोड जो इसमें दे रखा है वो स्कैन करना और मात्र 51 का पेमेंट करना है। और टेलीग्राम ID @dipu4199 पर मैसेज करना है और उसके बाद में पेमेंट करने के बाद में ई बुक आपको तुरंत भेज दी जाएगी साथियों। तो अभी तक आपने अपने परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है, हमें मोटिवेशन प्रदान करता है। और टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, अपने इंस्टा को भी फॉलो कीजिएगा, सभी की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी साथियों। इसी के साथ शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की और लगा लीजिएगा स्टार भाई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को निम्न में से किस विभाग का मंत्री बनाया गया है? तो अब वही बात है, आपको पता है अपने घर का मुखिया अपने पिताजी होते हैं या दादाजी, तो यानी कि मुखिया होता है ना साथियों वो गृह विभाग, यानी कि घर का मुखिया होता है। तो गृह विभाग भी किसके पास है? मुख्यमंत्री के पास है। और आबकारी, अरे घर में कोई दारू वगैरह घर वाले लाते हैं या फिर पीते हैं तो किससे भी? घर वालों से पूछकर, यानी मुखिया को या तो छुपा कर पीते हैं, तो आबकारी विभाग भी आपको ध्यान रखना है। सूचना, कोई भी घर की बात हो तो वो सबसे पहले सूचना किसको मिलेगी? घर के मुखिया को, यानी भजनलाल शर्मा को, मुख्यमंत्री को। और वो जनसंपर्क, अगर कोई भी काम हो तो कौन करेगा? घर का मुखिया ही संपर्क करेगा किसी से भी, ठीक है। तो सूचना जनसंपर्क विभाग भी इनके पास है साथियों। और इस तरह से मतलब काम करते हैं कि जैसे कोई प्रशासन कर रहा है, घर का काम कैसे करते हैं ये, जैसे प्रशासन कर रहा है तो भजनलाल शर्मा के पास गृह विभाग है, सूचना संपर्क विभाग है और सामान्य प्रशासन। इसके साथ साथ ही आयोजना विभाग, यानी ये योजना भी बनाएंगे, ठीक है, घर को कैसे है वो मेंटेन करना है, ठीक है। और कार्मिक विभाग भी इनके पास है, और भ्रष्टाचार निरोध ब्यूरो और नीति निर्धारण, और घर की नीति बनाएंगे कि कैसे अपने को मंथली है वो कमाना, कैसे खर्च करना और कैसे बचत करनी है। तो घर का मुखिया ही संभालता है ये काम सब कुछ। तो गृह विभाग, सूचना जनसंपर्क विभाग, आबकारी विभाग, सामान्य प्रशासन, आयोजना विभाग, कार्मिक विभाग और साथियों भ्रष्टाचार निरोध एवं नीति निर्धारण, ये सभी किसके पास में है? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पास में। ये आपको ध्यान रखना है। और वैसे देखें तो ये क्रम के अनुसार 26वें मुख्यमंत्री है साथियों। और व्यक्तिगत तौर पर ये राजस्थान के 14वें मुख्यमंत्री हैं, पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं और पहली बार विधायक बने हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब कमेंट में मेरे को ये बता देना कि ये इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, गृह जिला और विधानसभा क्षेत्र दोनों बता देना। तो इसका जो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ये सभी विभाग है वो इनके पास में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन ये छप सकता भाई। मुख्यमंत्री यानी सॉरी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी से ये क्वेश्चन है वो छपने की संभावना है एग्जाम में, सीटी एग्जाम में। आपको मैं बता देता हूं। तो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी निम्न में से किस विभाग की मंत्री बनाई गई है? तो साथियों अब देखिएगा, अब ये दिया कुमारी है ना, ये क्या है? ये अपने राजा यानी कि राजकुमारी, ये क्या है भाई? राजकुमारी। अब राजकुमारी है तो साथियों पैसे की तो कमी नहीं है इसके पास में, तो वित्त विभाग। और ये राजकुमारी है तो इसके महल को देखने के लिए टूरिस्ट आते हैं, पर्यटन आते हैं, तो पर्यटन विभाग भी इनके पास है। तो दिया कुमारी के पास में वित्त विभाग और पर्यटन विभाग। इसके साथ में साथियों पर्यटन क्यों आते हैं?
क्योंकि राजस्थान की कला साहित्य और संस्कृति को देखने के लिए, तो राजस्थान की कला संस्कृति को देखने के लिए आते हैं। और पुरातत्व विभाग, ये तो कला साहित्य और संस्कृति विभाग भी किसके पास है, दिया कुमारी के पास है। अब ये साथियों दिया कुमारी महिला है, तो महिला जैसे कहते हैं ना माँ की ममता, तो यानी कि बच्चों के लिए बहुत है, वो माँ की ममता सभी के लिए होती है, ठीक है। तो यानी कि महिला एवं बाल विकास विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग भी किसके पास है, दिया कुमारी के पास है। और सार्वजनिक निर्माण विभाग भी इन्हीं के पास है। उपयुक्त 26 का राइट आंसर हो जाएगा। तो वित्त विभाग, पर्यटन विभाग, कला संस्कृति साहित्य, पुरातत्व विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, ये सभी किसके पास है, दिया कुमारी जी के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा को निम्न में से किस विभाग का मंत्री बनाया गया। तो उच्च शिक्षा विभाग है साथियों, तकनीकी शिक्षा विभाग है, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी विभाग। उपयुक्त 26 का राइट आंसर हो जाएगा। तो उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, परिवहन एवं सड़क, ये ध्यान रखना भाई, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग किसके पास है। तो परिवहन एवं सड़क मंत्री कौन है, तो ये प्रेमचंद बेरवा। अगर प्रेम से चलाओगे तो साथियों सड़क पर दुर्घटना नहीं होगी, ये वरना आपकी सड़क क्या है, बेरी है, क्या है, प्रेम से चलाओगे तो सड़क पर दुर्घटना नहीं होगी। अगर जल्दबाजी में या फिर कुछ गड़बड़ नजरें हटी, दुर्घटना घटी, तो फिर ये बेरी है भाई परिवहन, ठीक है, याद रखना। आगे देखिए प्रेमचंद बेरवा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये यहाँ से पूछा जा सकता है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा चर्चा में है और ये पूछने की कैसी संभावना वो भी हम देखेंगे। तो किरोड़ीलाल मीणा को निम्न में से किस विभाग का मंत्री बनाया गया। तो बनाया गया, लेकिन अब है वो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि किरोड़ीलाल मीणा ने किस मंत्री पद से है वो इस्तीफा दिया है। तो ध्यान रखना भाई, तो इनके पास में कौन कौन सा विभाग था, कृषि एवं उद्यानिकी विभाग, ठीक है, ग्रामीण विकास। अब वही देखो क्वेश्चन में क्या है भाई, किरोड़ीलाल मीणा, तो किरोड़ी की बात हो रही है, यानी करोड़ की बात हो रही है, करोड़ रुपये होंगे तो वो गांव का भी विकास करेगा, क्या करेगा, ग्रामीण विकास। और वो करोड़ रुपए वाला कृषि नहीं करेगा, वो उद्यानिकी करेगा, तो कृषि एवं उद्यानिकी विभाग। और करोड़ रुपए जिसके पास होंगे ना, तो वो साथियों आपदा प्रबंधन होगी ना, तो उसमें सहायता भी करता है। और नागरिकों की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी है, वो ले सकता है भाई, करोड़ रुपए उसके पास में। तो किरोड़ीलाल मीणा के पास में आपदा प्रबंधन और सहायता नागरिक विभाग भी था। इसके अलावा जन अभियोग निराकरण विभाग भी है, वो इन्हीं के पास था। ये सभी थे, लेकिन इन्होंने इससे इन सभी से क्या दे दिया भाई, इस्तीफा दे दिया। तो ये विभाग आपको याद रखने हैं। पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस विभाग से किरोड़ीलाल मीणा ने इस्तीफा दिया था। तो कृषि उद्यानिकी विभाग, ग्रामीण विकास, आपदा प्रबंधन सहायता और जन उपयोग निराकरण विभाग इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को निम्न में से किस विभाग का मंत्री बनाया गया है। तो उद्योग एवं वाणिज्य विभाग व सैनिक कल्याण विभाग। साथियों सैनिक थे, सैनिक रिटायरमेंट थे, तो सैनिक कल्याण विभाग और उद्योग वाणिज्य विभाग। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग और युवा मामले, ये खिलाड़ी भी रह चुके हैं भाई, याद रखना। तो खेल विभाग और युवा मामले विभाग और कौशल नियोजन उद्यमिता विभाग। तो उद्योग वाणिज्य, सैनिक, सूचना प्रौद्योगिकी संचार, युवा मामले, खेल विभाग और कौशल नियोजन उद्यमिता विभाग, सभी के सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो राज्यवर्धन सिंह के बारे में याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से जोगाराम पटेल को किस विभाग का मंत्री नहीं बनाया गया है। तो साथियों इनको संसदीय कार्य विभाग के मंत्री हैं भाई, विधि एवं विधिक कार्य विभाग के भी मंत्री हैं, न्याय विभाग के भी मंत्री हैं। लेकिन साथियों सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, जो अभी मैंने बताया था, अगर घर के मुखिया से क्या करनी पड़ेगी अपने को, घर का मुखिया को ही सूचना मिलती है और वहीं क्या करते हैं, जनसंपर्क करते हैं, किसी से घर का काम करना हो तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुख्यमंत्री के पास है ये पद। और बाकी सभी ये संसदीय, विधि, न्याय सभी की सभी किसके पास है, जोगाराम पटेल के पास। अब इनको कैसे याद रखें, इनको याद रखना, देखो हमने पढ़ा है मीणा जनजाति में मुख्य कौन होता है, पटेल होता है क्या। तो वो क्या करता भाई, न्याय करता ना, तो न्याय विभाग किसके पास है, जोगाराम पटेल के पास है। और विधि और विधिक कार्य और संसदीय कार्य विभाग। इसके अलावा हाल ही में राजस्थान का चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री किसे बनाया गया है। तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री आपको पता है गजेंद्र सिंह खींवसर, गजेंद्र सिंह खींवसर को बनाया गया है। ये अपने को ध्यान रखना भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। और सुरेश सिंह रावत जल संसाधन मंत्री हैं। अविनाश गहलोत, साथियों अविनाश गहलोत ये साथियों सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री हैं। और हेमंत मीणा राजस्व मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, देख लो भाई, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग यानी अधिकारिता मंत्री कौन है, तो अविनाश गहलोत। अब वही बात है, जैसे आजकल समाज में साथियों क्या हो रही है, आपस में लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा हो रहा है, तो यानी समाज का क्या हो रहा है, विनाश हो रहा है। क्या हो रहा है, विनाश हो रहा है, अविनाश। और समाज के साथ न्याय कौन कर सकता है, अविनाश गहलोत, जो मतलब जिसका विनाश ना हो, ठीक है। तो सामाजिक न्याय
एवं अधिकारिता मंत्री कौन है? अविनाश गहलोत है, याद रखना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में जल संसाधन मंत्री किसे बनाया गया है? तो जल संसाधन सुरेश सिंह रावत को बनाया गया है। अविनाश गहलोत को सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री, गजेंद्र सिंह खींवसर को साथियों चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री और हेमंत मीणा को राजस्व मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग तथा उपभोक्ता मामले विभाग का मंत्री किसे बनाया गया है? तो साथियों खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, नागरिकों की आपूर्ति के लिए साथियों जो हम खाद्य रखते हैं, अनाज रखते हैं, वो कहाँ पर रखते हैं? गोदाम में रखते हैं, तो सुमित गोदारा। गोदाम में रखते हैं ना, तो सुमित गोदारा, यानी कि साथियों याद रखना खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग तथा उपभोक्ता मामले विभाग का मंत्री सुमित गोदारा है, याद रखना भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जबकि पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है भाई? जोगाराम कुमावत है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, राजस्व विभाग के मंत्री कौन है? तो राजस्व मंत्री कौन बनाए गए हैं? हेमंत मीणा को है वो साथियों राजस्व मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना लगा लीजिएगा स्टार, बहुत ज्यादा चर्चा में है। निम्न में से मदन दिलावर किस विभाग के मंत्री नहीं हैं? तो साथियों ये विद्यालय शिक्षा विभाग के मंत्री हैं, इसके साथ में पंचायती राज विभाग के भी मंत्री हैं, संस्कृत शिक्षा विभाग के भी मंत्री हैं, लेकिन उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के हमने पढ़ा था राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है। इसी के साथ साथियों मदन दिलावर के बारे में आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि हाल में जो नए जिलों की समीक्षा के लिए जो उप कैबिनेट समिति बनाई गई थी, उसका अध्यक्ष किसको बना दिया गया है? तो उसका अध्यक्ष मदन दिलावर को बना दिया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना, जो पहले कौन थे? वासुदेव नानी के स्थान पर इनको बनाया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग व गृह रक्षा विभाग के मंत्री कौन है? तो बाबूलाल खराड़ी। बाबूलाल खराड़ी साथियों जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग व गृह रक्षा विभाग के मंत्री हैं। सुमित गोदारा उद्योग खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री हैं। जोगाराम कुमावत साथियों अपने पशुपालन डेयरी मंत्री हैं और हेमंत मीणा हैं वो राजस्व मंत्री हैं, ये भी अपने को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, जोगाराम कुमावत को किस विभाग का मंत्री बनाया गया? तो पशुपालन एवं डेयरी विभाग, गोपालन विभाग और देवस्थान विभाग, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो पशुपालन, गोपालन और देवस्थान ये सभी है वो जोगाराम कुमावत जी को बनाया गया है, तो याद रखना भाई पशुपालन, गोपालन और देवस्थान मंत्री किसे बनाया गया है? जोगाराम कुमावत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्हैया लाल चौधरी को किस विभाग का मंत्री बनाया गया? तो कन्हैया लाल चौधरी, अरे कन्हैया आपने नाम सुना होगा कान्हा जी का, कृष्ण भगवान का, है ना, देखा था ना। और उन्होंने जब भूमि पर जल गिरा था तो उन्होंने भूमि को अपने अंगुली पर उठा लिया था। तो क्यों उठा लिया था? लोगों के स्वास्थ्य के लिए, कि लोग डूबे नहीं। तो जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी व भूजल विभाग के मंत्री कौन है? कन्हैया लाल चौधरी है, याद रखना। जबकि सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री कौन है साथियों? तो अविनाश गहलोत है। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के मंत्री कौन है? सुमित गोदारा। विद्यालय शिक्षा विभाग के मंत्री कौन है? मदन दिलावर। तो ये थे साथियों अपने राजस्थान के प्रमुख मंत्री जो एग्जाम में पूरी संभावना है साथियों 100% छपने की। और याद रखना भाई, उम्मीद करता हूँ कोशिश करवाई है मैंने याद करने की, तो ये याद रखना भाई। और अगर वास्तव में क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और अपने परिवार को अपने क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है और परिवार को सब्सक्राइब करना न भूलें, अपनी फैमिली को। और साथियों टेलीग्राम को खास तौर पर ज्वाइन कर लेना, ये PDF वहाँ पर आपको तुरंत मिल जाएगी सुबह। और ये अपना इंस्टाग्राम चैनल है तो इसको भी ज्वाइन करना न भूलें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत माता की।